नमस्कार। नया रास्ता अध्याय 7। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि धनीमल जी अमित के घर पर आते हैं। साथ में एक सेब की पेटी यानी एक फल से भरी पेटी लेकर के आते हैं जिसमें सेब रहता है। और ये सब सारी चीज़ें देख कर के अमित को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। और धनीमल जी अमित के घर इसलिए आए थे ताकि वो डेट फिक्स कर सकें कि वे लोग सरिता को देखने के लिए कब आ रहे हैं। अब आगे की स्टोरी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है कि आखिर सरिता को देखने का दिन आ ही गया। अमित के घर में विशेष चहल पहल थी। अमित की माताजी में विशेष उत्साह नजर आ रहा था, यानी जोश नजर आ रहा था। काफी एक्साइटेड थी अमित की माँ। माताजी के कहने में आकर उसके पिता भी इस रिश्ते में रुचि लेने लगे थे। अमित की बहन मधु भी अपनी होने वाली भाभी को देखने के लिए उत्सुक थी। घर में सभी उत्साहित नजर आ रहे थे। लेकिन देखिए यहाँ पर अमित खुश नहीं रहता है। वो कहते हैं ना, वो बलि का बकरा बनना, वही हो रहा है बेचारे के साथ। तो सिर्फ अमित ही ऐसा था जिसके चेहरे पर उदासी थी। इस कल्पना मात्र से ही वह उदास था कि उसके माता पिता उसे एक धनी घर की लड़की के हाथों बेचना चाहते थे। घर के सभी सदस्य नए नए वस्त्र पहनकर तैयार हो चुके थे कि तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज हुई, यानी आवाज सुनाई दी। धनी मल जी का ड्राइवर उन सबको लिवाने के लिए कार लेकर आया था। अरे बाप रे, इतनी खातिरदारी देखिए। मायाराम जी, उनकी पत्नी, अमित व उसकी बहन मधु सभी उस कार में बैठकर चल दिए। धनी मल जी की कोठी के बाहर कार रुकी। ड्राइवर ने उतरकर कार का दरवाजा खोला। यह सब देखकर मायाराम जी को लगा कि इस समय वे एक बड़े अफसर से कम नहीं हैं। कोठी का दरवाजा खुलते ही जैसे ही उन सब ने अंदर प्रवेश किया, उनको लगा मानो स्वर्ग में आ गए हों। कोठी के बाहर लॉन में घास मखमल के समान पूरी बिछी हुई थी, समझिए। लॉन में बेत की सुंदर रंग बिरंगी कुर्सियां भी पड़ी हुई थी। रंग बिरंगे फूलों के गमले कोठी की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था सच में स्वर्ग में आ गए। वाह क्या बात है ना। तभी उनके ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला। धनीमल जी बाहर आए। उन सबका विशेष स्वागत किया गया। घर के सभी नौकर खाकी वर्दी में थे। सबका यूनिफॉर्म था, देखिए चकाचक एकदम। अनेक प्रकार के मिष्ठान, फल व मेवा उनके सामने रख दिए गए। ड्राई फ्रूट्स, स्वीट्स, फ्रूट्स सारे एकदम सब उनके सामने रख दिए जाते हैं। परंतु सभी को उत्सुकता थी सरिता को देखने की। तभी मायाराम जी ने सरिता को बुलाने के लिए कहा। सरिता को कमरे में बुलाया गया। उसके साथ उसकी चाची भी आई। सरिता के चेहरे को देखते ही अमित के पैर तले से धरती खिसक गई। कितनी प्रशंसा की जा रही थी सरिता की। नाक नक्श में सिर्फ उसकी आंखें ही बड़ी थी। रंग तो मीनू के सामने कहीं ज्यादा गिरा हुआ था, मतलब कि मीनू से भी ज्यादा काली लग रही थी। सरिता को अमित की माँ के पास वाली कुर्सी पर बैठाया गया। माँ सरिता से घुल मिलकर बातें करने लगी। उन्हें उसके उस रूप में ही सुंदरता नजर आ रही थी। अमित व उसकी बहन मधु चुपचाप बैठे रहे। माँ को हंसते देखकर उसके दिल में तूफान उठ रहा था। क्या रूप नजर आ रहा है माँ को इसमें। क्या सरिता मीनू से ज्यादा सुंदर लगी माँ को, या उसके पैसे के कारण सुंदरता बढ़ गई है। ऐसे अनेक प्रश्न अमित के दिमाग में घूमने लगे। देखिए आजकल फोटो एडिटिंग, फोटोशॉप से सब फोटो बना दिए जा रहे हैं। तो फोटो देख करके पसंद करने से कोई फायदा नहीं है ना। वही यहाँ पे भी हो रहा है। धनीमल जी व मायाराम जी ने आपस में कुछ बातें की और सब वहां से उठकर चल दिए। अमित व सरिता को एकांत में बातें करने का अवसर दिया गया। अमित ने सरिता से कुछ प्रश्न किए। अमित ने पूछा, आपकी किस चीज में रुचि है। ऐसा अमित सरिता से पूछता है। तो सरिता, देखिए, सरिता ने तपाक से, यानी एकदम फटाक से, बिना शर्माए बिना झिझके हुए एकदम फटाक से बोलती है
जी, मुझे पेंटिंग व कार ड्राइविंग में विशेष रुचि है। इसके अलावा आप घर के काम तो कर ही लेती होंगी, ऐसा अमित ने पूछा सरिता से। तो सरिता बोलती है, मुझे घर के काम नहीं आते हैं। घर में 4-4 नौकर हैं, काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वैसे मुझे घर के काम में विशेष रुचि भी नहीं है, मीन्स इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे। सरिता ने निसंकोच जवाब दिया। शादी के बाद यदि काम करना पड़ा तो आप किस प्रकार करेंगी, ऐसा अमित पूछता है। तो सरिता फिर से तपाक से बोलती, यानी एकदम बिना शर्माए, बिना डरे हुए, पिताजी शादी के बाद मेरे साथ एक नौकर भेज देंगे, वही काम करेगा। तो अमित तो एकदम से शॉक रह जाता है, ओ माय गॉड, नौकर भी आने वाला है साथ में, मुफ्त में। तो उसका यह जवाब सुन अमित भौचक्का रह गया, शॉक रह जाता है एकदम। कुछ समय बाद उसने फिर प्रश्न किया, तुम्हारी एजुकेशन क्या है? तो सरिता ने उत्तर दिया, मैं सेकंड डिवीजन से बीए पास किया है। मैंने सेकंड डिवीजन से बीए पास किया है, मतलब ग्रेजुएशन किया है उन्होंने, वो भी सेकंड डिवीजन है। तो अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि सभी लोगों ने कमरे में प्रवेश किया। इसके बाद खाने पीने का कार्यक्रम चला। धनीमल जी विशेष आग्रह के साथ सबको खिला पिला रहे थे, एकदम लीजिए लीजिए थोड़ा सा और, अरे अरे और लीजिए भाई, ऐसे करके खिला पिला रहे थे। तो अमित का दिल अंदर से कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं कर रहा था, परंतु उन सबके विशेष आग्रह पर उसे खाना पड़ा। सरिता के पिताजी व अमित के पिताजी में बहुत समय तक बातें होती रही। उसके बाद उन्होंने घर के लिए प्रस्थान किया, मतलब वापस वो घर जाने लगे। घर पर पहुंचते ही सबने सरिता के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए। सबसे पहले माँ बोल पड़ी, क्या बुराई है सरिता में, मुझे तो अच्छी लगी देखने में। रंग ही तो जरा गिरा हुआ है, क्या बात है, शादी के बाद तो निखार आता ही है रंग रूप में। और ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां शादी के बाद उनके रंग में, रूप में निखार आता है, बिकॉज वो घर में बंद रहती हैं एक जगह, तो वैसे भी सनलाइट नहीं लगती है, तो जो काली रहती हैं वो गोरी हो जाती हैं, है ना। अब आगे देखिए, पिताजी के मुंह से धनीमल जी के द्वारा दिए जाने वाले 5 लाख रुपए बोल रहे थे। देखो जी, लड़की तो देखने में अच्छी है, क्या बुराई है उसमें। जहां तक रंग की बात है, इस दुनिया में 2 ही रंग होते हैं, गोरा या काला। शादी तो सभी की होती है, सही बात है, सभी की शादी हो ही जाती है कहीं ना कहीं। तो पर पिताजी, यह तो जरूरी नहीं है कि काली भाभी ही हमारे घर में आए, ऐसा अमित की मधु, यानी अमित की जो बहन रहती है मधु, उसने कहा कि जरूरी है क्या पिताजी, वो जो काली वाली भाभी है वही हमारे घर आए। तो पिताजी बोलते हैं, तू चुप रह, तू क्या जानती है इस बारे में, ऐसा पिताजी ने उसे कहकर अमित की बहन को चुप करा देते हैं वे। अमित, सरिता के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं, ऐसा पिताजी ने अमित से पूछा। तो अमित तो काफी उदास नजर आ रहा था। उदासी भरे स्वर से बोला, पिताजी आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आपने मेरी शादी धनीमल जी की बेटी से करने का ही ठान लिया है, तो कर लीजिए। जहां तक मेरी पसंद की बात है, मुझे तो सरिता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बेटे के ये शब्द सुनकर मायाराम जी को लगा कि बेटे के साथ जबरदस्ती की जा रही है। एक बार पिता के नाते उनके हृदय में यह भाव उठा कि बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है, ऐसा अमित के पिताजी ने सोचा अपने मन में। अभी इसी भाव में डूबे थे कि दूसरी ओर से उनकी पत्नी ने अपने विचार प्रकट करने शुरू कर दिए। हमारे समय में कौन सा लड़के लड़कियों को दिखाया जाता था? पहले जमाने में देखिए, पहले जमाने में लड़कियों का मुंह ढका रहता था, कोई देखने के लिए नहीं जाता था, और ऐसे ही लड़के लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। बस उनका खानदान देखा जाता था, कितनी प्रॉपर्टी है, बस बस शादी कर दिया। प्रॉपर्टी देखी जाती थी और बस शादी कर दिया जाता था। तो वही अमित की माँ बोल रही हैं कि हमारे समय में कौन सा लड़के लड़कियों को देखा जाता था, सबकी शादी ऐसे ही हो जाती थी। आजकल लड़कों को लड़कियां क्या दिखाने लगे हैं कि बस हजारों कमियां निकालते हैं लड़कियों में। 1 मिनट का मौन रखने के बाद उन्होंने फिर से बोलना शुरू कर दिया।
उसकी माँ 1 मिनट के लिए शांत रहती है और फिर से वापस से बड़बड़ करना शुरू कर देती हैं। क्या ज़माना आ गया है! आजकल के लड़कों और लड़कियों की पूछो मत, बहुत दिमाग खराब हो गए हैं। ऐसा उनकी माँ बक-बक कर रही हैं। और ये सभी व्यंग अमित चुपचाप सुनता रहा। पढ़ा-लिखा नवयुवक होने पर भी उसमें इतना साहस नहीं था कि माँ की बात का विरोध कर सकता। एक्चुअली साहस नहीं, ये संस्कार है जो अमित का, जो अपनी माँ और पापा के सामने पे नहीं बोल रहा है। माँ के व्यंग उसके हृदय में तीर की भांति चुभ रहे थे, परंतु वह इतना साहस न बटोर पाया कि माँ को कुछ कह सकता। चुपचाप छोटा सा मुंह लेकर वह अपने कमरे में चला गया। और यहाँ पर हमारा अध्याय 7 समाप्त हुआ। आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।